जय हिंद साथियों। चलिए तो टॉप 50 जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उसमें से एक टॉपिक तो कर लिए हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और अब हम लोग दूसरा आज हम लोग देख लीजिए क्या करने वाले। देखिए, प्रमुख लेखक और उनके पुस्तक। ठीक है साथियों, यह हम लोग का दूसरा टॉपिक है। ठीक, तो आप लोग एक कॉपी बना लीजिएगा, पहला टॉपिक लिख लीजिएगा, दूसरा टॉपिक लीजिए, सिर्फ टॉपिक लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन है तो यहाँ से आप लोग लुसेट ले लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। और देखिए, अगर कभी कभी लंबा लंबा जो है ना बहुत ज़्यादा रहेगा उसमें, तो हम तो लंबा लंबा छोड़ के थोड़ा ना दो पार्ट में करके वीडियो बना देंगे। जैसे कि पुस्तक आज ही है, बहुत लंबा है, आज तो पूरा कर देते हैं, लेकिन फिर कोई ज़्यादा बड़ा बड़ा जो टॉपिक रहेगा उसको दो पार्ट कर करके हम लोग कर देंगे, ताकि उसमें ना अच्छा से ट्रिक दे के हम बढ़िया से आपको याद करा देंगे। ठीक है साथियों, और जितना हम करा रहे हैं उतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। यह कीजिए और एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और साथ में करेंट अफेयर करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा रिजल्ट में। उसके बाद मेंस में सिर्फ थोड़ा मैथ रीजनिंग आप लोग को कर लेना है। ठीक है साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए, प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तक। ठीक है, देख लीजिए, प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तक जो है ना, या कितना ABC करके कितना दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को सिर्फ ए वाला से भी करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना, जितना हम करा देंगे ना उससे ज़्यादा करना ही नहीं है आपको। ठीक है, और कुछ पुस्तक जो बच जाएगा वो जब प्राचीन इतिहास हम कराएंगे ना वहाँ से आपको हम कवर कर देंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, आ जाइए। चलिए देख लीजिए, लेखक और पुस्तक। देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको पुस्तक के नाम पहले हम लोग को देखना है, उसके बाद देखेंगे कौन लिखा हुआ है। तो देखिए, सेतुबंध जो मराठी प्राकृत काव्य, तो ये आपको सिर्फ मराठी प्राकृत काव्य नहीं हो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ सेतुबंध ध्यान में रखना है। सेतुबंध, सेतुबंध का मतलब क्या होता है, पुल, माने पुल होता है ना, कोई चीज़ का सेतु हुआ, सेतु नहीं, पुल को हम लोग सेतु कहते हैं, नदी उदी पे बना रहता है। तो सभी कह दीजिएगा सेतुबंध। तो प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, यानी कहना है कि सेतु बड़का है, बहुत बड़ा है। तो बर सेन, बर सेन, तो बर से प्रवर, ब से क्या बड़ा है, सेतु बड़ा है, यानी सेतु मतलब पूर्व पुल जो है ना बड़ा है। ठीक है, तो प्रवर सेन यानी बड़ा है, बड़ा है, सेतु बड़ा है, तो वर सेन, वर सेन, वर सेन से आप लोग प्रवर सेन द्वितीय कर लीजिएगा, यानी सेतुबंध। ठीक है साथियों, सेतुबंध समझ लीजिए, इस तरह से आपको याद करना है, यानी सेतुबंध। सेतु का मतलब पुल, पुल यानी बड़ा है, बंध यानी पुल, बंध बहुत बड़ा है। तो बरसेन, बरसेन द्वितीय, तो पर बरसेन से हो जाएगा प्रवरसेन। अब आ जाइए, अगला है पंचतंत्र। देख लीजिए, यह बहुत ही पूछा जाता है और यहाँ से कन्फ्यूजन क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनता रहता है। ठीक है, तो जब भी कहेगा पंचतंत्र, पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के लिए समझेगो 5 गो तंत्र किसको, 5 गो तंत्र किसके पास है, तो विष्णु शर्मा के पास है, विष्णु जी के पास है। 5 गो तंत्र किसके पास है, विष्णु जी के पास है। 5 गो तंत्र किसके पास है, विष्णु जी के पास है। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, देख लीजिए, आपको कैसे याद करना है, पंचतंत्र। जब भी पंचतंत्र को 5 गो तंत्र किसके पास है, तो 5 गो तंत्र विष्णु जी के पास है, विष्णु जी के, तो विष्णु शर्मा हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए, देखिए, प्रेम वाटिका पुस्तक। सभी कहते हैं प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका रसखान। देखिए, इसको ठीक से कैसे याद रखेंगे, देख लीजिए, जब आप प्रेम करने गए हैं, जब आप प्रेम करने गए हैं, प्रेम वाटिका रसखान। ठीक है, यानी जब आप प्रेम के चक्कर में रह गए हैं बाटी लेके, तो आपको क्या मिलेगा, प्रेम के चक्कर में आप जाइएगा, आप प्रेम के चक्कर में है लेकिन आप बाटी लेके जाइए खाना खाने, तो आपको क्या मिलेगा, रसी न मिलेगा। खाना खाने जाएगा तो रसी मिलेगा, सब्जी तो आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, रस मिलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है आप प्रेम के चक्कर में इन्हें उन्हें करिएगा, आप प्रेम के चक्कर में रहिएगा, फिर बाटी लेकर जाइए कि हमको सब्जी मिल जाए, तो आपको सब्जी मिलेगा बाटी में, बाटी में आपको सब्जी ना मिल के आपको सिर्फ रस बचेगा। काहे कि आप लास्ट में खा रहे हैं, प्रेम के चक्कर में घूम रहे थे उधर बाटी लेके, तो लेकिन आप अब आके आप बाटी लेके जा रहे हैं सब्जी लाने, तो आपको बाटी में सब्जी मिलेगा, खाने के लिए रस मिलेगा, तो रस खान। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद करना है। ठीक, अब आ जाइए, अगला देखिए, मिर्च कटिकम। मिर्च कटी माने मिट्टी का खिलौना होता है, मिर्च कटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। तो देखिए, मिर्च कटिकम माने मिर्च, मिर्च मतलब मिट्टी, तो मिट्टी के लेके आप लोग को खिलौना बनाना रहता है। तो खिलौना कौन बनाता है, देखिएगा, शूद्र, जो शूद्र कहाता है ना, पहले जो शूद्र क्या कहाता था कि बच्चा सब वही सब, उसी सब का बाल बच्चा सब ये सब अपना मिट्टी उट्टी का ही बनाता था। ठीक है साथियों, तो ऐसा नहीं समझिए कि वो जब भी कहेगा मिट्टी में कौन खेल रहा है, जो मिट्टी में
जो धनी कोमनी का आदमी का बच्चा था जल्दी मिट्टी में खेलता नहीं है, शूद्र का ही बाल बच्चा रहता है जो मिट्टी में खेलता रहता है। तो ठीक है साथियों, ये क्या कहते हैं अपना अथी पे नहीं लीजिएगा, ठीक है साथियों, आप लोग को याद कराने के लिए ना हम कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। आज ये मृक्ष कटिकम, तो देख लीजिए जब भी कहते हैं मृक्ष कटिकम, तो देखिए सो मृक्ष यानी मिट्टी के खिलौना, माने मिट्टी में कौन खेलेगा, तो शूद्र के बच्चा खेलेगा तो शूद्रक, शूद्र लोग के बच्चा खेलेगा तो शूद्रक, ठीक है साथियों। इस तरह से आपको याद करना है। उसके बाद अब आ जाइए काम सूत्र, देख लीजिए काम सूत्र। देखिए जब आपको काम करना है तो काम करने किसी के पास आप काम करने जाइएगा तो सीधे आपको काम थोड़ी मिल जाएगा, सीधे जाके आपको सीधे काम करने लगेगा, नहीं। काम करने से पहले आपको बात करना पड़ेगा ना उससे, हो माने मान लेते कोई मालिक है तो आप काम करने गए तो मालिक से पहले आपको बात करना पड़ेगा, तो जब ये काम कहेगा काम सूत्र, काम करने के लिए तो पहले बात करना पड़ेगा, तब बात से आयन, काम सूत्र यानी बात से आयन, ठीक है साथियों। इस तरह से आपको याद करना है। चलिए उसके बाद आ जाइए बादशाहन हो गया काम सूत्र। अब देखिए दाएं भाग जब भी कहेंगे ना दायां भागने के लिए कह रहा है, तो देखिए दायां क्यों कह रहा है भागने के लिए, कहा कि वाहन आ रहा है, वाहन आ रहा है, क्या आ रहा है, अब मान लेते वाहन का मतलब गाड़ी आया, तो गाड़ी आया तो आपको भागना पड़ेगा, तो देखिए बाएं नहीं आपको दाएं भागना है, बाएं नहीं भाग के आपको गाड़ी जब भी आए तो आपको दाएं भागना है, कहाँ भागना है, दाएं भाग। देखिए जीमूत वाहन, जब भी कह देगा जीमूत वाहन, तो वाहन से आपको क्या करना है, वाहन आ गया तो हमको दाएं तरफ भागना है, तो जीमूत वाहन दाएं भाग, ठीक है साथियों। आ जाइए अब आ जाइए नेचुरल हिस्ट्री। देखिए नेचुरल हिस्ट्री जब भी कह देगा नेचुरल हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री तो होता ही है जो कि हिस्ट्री हम लोग जानते हैं, लेकिन हिस्ट्री में जब नेचुरल हिस्ट्री लग जाएगा ना कहता है लेकिन बाल नेचुरल फेस है इसका, ना होता जो मेकअप उकअप नहीं करता उसको कहता है नेचुरल फेस, तो इसी में नेचुरल माने नेचुरल हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री सीधे रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हिस्ट्री में नेचुरल हिस्ट्री लग जाएगा तो कहेगा वो ये कुछ प्लान के साथ नेचुरल हिस्ट्री लगाया है, नेचुरल लगाया है कुछ प्लान के साथ, तो प्लान से पलिनिय के वो प्लान के साथ ही नेचर के साथ नेचर लगाए हैं हिस्ट्री में कुछ प्लान के साथ, यानी नेचुरल हिस्ट्री आप लोग मान लेते वैसे तो सीधे खाली हिस्ट्री कहाता है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नेचुरल हिस्ट्री, आप क्या कह रहे हैं, आप नेचुरल हिस्ट्री, यानी नेचुरल जब लगाए हैं आप कुछ प्लान के साथ लगाए तब प्लिनी हो जाएगा। यह पुस्तक बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए 10 कुमार चरितम, देख लीजिए कह रहे हैं 10 कुमार, एगो दूगो कुमार ना 10 गो कुमार का चरित्र देखना है, मैंने 10 गो कुमार, देखिए कुमार आदमी रहता तो उसका चरित्र थोड़ा मोड़ा डगमगाता रहता है, आप लोग जानते ही हैं, तो 10 कुमार चरित्र माने 10 गो कुमार है तो उसका चरित्र डगमगाएगा, क्यों डगमगाएगा, सुंदर आदमी के देखकर, यानी 10 कुमार एक, देख लीजिए कॉमा लगा हुआ रहता है ना, इसका मतलब क्या होता है, दो गो पुस्तक के नाम है, तो देख लीजिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे यहाँ देख लीजिए कॉमा लगा हुआ है, तो देखिए एगो पुस्तक है 10 कुमार और वे उसी का पुस्तक है अवंती सुंदरी, तो देख लीजिए 10 गो कुमार है, 10 गो कुमार, उसका चरित्र खराब हो जाएगा किसके, सुंदरी को देखकर। 10 गो कुमार आदमी है तो वैसे शादीशुदा का तो नहीं उतना रहता है, लेकिन कुमार का जो है ना चरित्र थोड़ा खराब हो जाएगा सुंदर आदमी के देखकर, तो जब 10 गो कुमार का चरित्र खराब होगा सुंदर आदमी के देख के तो उसको दंड मिलेगा ना, मान लेते किसी को जो 10 गो कुमार है उसका चरित्र खराब हो गया सुंदर आदमी के देख के, तो क्या मिलेगा, दंडी। तो यानी 10 कुमार चरित्र में अवंती सुंदरी किसका है, किसका पुस्तक है, तब 10 कुमार चरित्र में अवंती सुंदरी यह दंडी का है, दंडी का पुस्तक है, किसका पुस्तक है, दंडी का पुस्तक है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए बुध चरितम, देख लीजिए बुध चरितम कदेगा को बुध माने बुध भगवान दिमाग में लगना है, तो बुध चरितम जब भी कहेगा वो बुध का चरित्र देखने को लिए कह रहा है, तो देखिए जब भी कहेगा ना बुध चरितम, तो बुध चरित्र कहेगा अश्व यानी बुध का चरित्र कब देखेंगे, तो बुध के चरित्र देखने जाएंगे घोड़ा से बैठ के, तो घोड़ा का मतलब क्या होता है, अश्व, तो अश्व घोष दिमाग में रखिएगा। अच्छा बुध का चरित्र कैसे देखेंगे, यानी तक बुध का चरित्र देखने जाएंगे किसको देखकर, तो बुध का चरित्र देख के जाएंगे अश्व लेकर जाएंगे, अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा, ठीक है साथियों। तो अश्व माने अश्व घोष, बुध चरित्र लेखक कौन है, अश्व घोष है, ठीक है साथियों। अब देखिए का दम्बरी, देखिए कह देगा कि दम, ये अपना दम दिखा रहा है, तो क्या चीज़ में दम दिखाएगा, तब बाण जो है ना, बाण देख मान लेते हैं कर्ण और अर्जुन जो है ना, कर्ण और अर्जुन दोनों में लड़ाई हुआ तो दोनों अपना दम दिखा रहा है,
दम दिखा रहा था। दम क्या चीज़ से दिखाएगा? अरे तलवार वलवार से थोड़ी, बाण से मार कर, तीर धनुष वाला बाण जो ना रहता है उसी से अपना दम दिखा रहा है। यानी का दम बड़ी कर देगा कि दम दिखा रहा है, तो दम क्या चीज़ में दिखाएगा? तो बाण से दम दिखाएगा। किस चीज़ से दम दिखाएगा? बाण से, तो बाण भट्ट क्या हो जाएगा? बाण भट्ट। किस चीज़ से दम दिखा रहा है? बाण से, तो बाण भट्ट। ठीक है साथियों, यहाँ कह देगा हमीर महाकाव्य। जब भी कह देगा हमीर महाकाव्य, हमीर का मतलब हो जाता है कथी? अमीर आप लोग कह दीजिएगा। हमीर से हम लोग क्या कह देंगे? अमीर। हमीर से क्या कह देंगे? अमीर। हमीर से क्या कह देंगे? अमीर। तो जब ये कह देंगे ना हमीर महाकाव्य, यानी अमीर महाकाव्य कह देंगे। हमीर के मतलब होता है अमीर। तो देखिए कि कह दे अमीर है, माने नया नया आदमी है ना, नया नया अमीर बना है, नया नया अमीर बना है। हमीर यानी नया नया अमीर बना है। हमीर को अमीर महाकाव्य, महाकाव्य लिख रहा था हमीर, तो हमीर अमीर हो गया। तो अमीर क्या? नया नया अमीर हो गया। तो नए चंद्र, नए चंद्र सूर्य है, सिर्फ आप नए चंद्र याद रखिएगा। यानी हमीर ना महाकाव्य लिख दिया। जब महाकाव्य लिखेगा तो हमीर अमीर हो जाएगा। हमीर अमीर हो जाएगा। तो जब अमीर हो जाएगा ना, तो कब अमीर हुआ? तो नया नया अमीर हुआ है। तो जब भी कह देगा हमीर महाकाव्य, नए चंद्र, नए चंद्र, नए चंद्र। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद करना है। अब आ जाइए, हमीर हो गया अश्व कोश, अश्व को अमर कोश, और ये अमर कोश है। देख लीजिए, जब ये अमर कोश कहेगा ना, तो अमर से ही अमरे, अमर बनना है तो अमर अमरे बनेगा, अमर अमर अमरे बनेगा, अमर अमरे बनेगा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब आ जाइए शाहनामा। शाहनामा, शाहनामा का मतलब समझते हैं? शाहनामा का मतलब कि माने शाह कौन? अमित शाह। शाह नाम माने शाह नाम किसका है? अमित शाह का नाम है। किसका है? तो समझिए वो अमित शाह ना फिर दोषी हो गया। अमीर शाह फिर दोषी हो जाएगा, माने फिर दोषी। माने एक बार तो दोषी हुआ था। देखिए किस में दोषी हुआ था? वो गुजरात में ना, उस गुजरात में उसको दोषी ठहराया गया था। ठीक है, तो समझ लीजिए कि वो एक बार तो दोषी ठहराया गया था, फिर दोषी हो गया। कौन? शाह। शाह दोषी हो गया था, शाहनामा यानी अमित शाह फिर दोषी हो गया। तो जब भी कहेगा शाहनामा, यानी शाहनामा का मतलब वो शाह, तो फिर दोषी। ठीक है साथियों, आ जाइए, अब आपको याद करना है साहित्य लहरी और सूरसागर। देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है यह। देखिए साथियों, हम जो करा रहे हैं ना, आप कर लीजिए एकदम आँख मूंद के। यहाँ से फालतू क्वेश्चन इसको छोड़कर दूसरा जगह से नहीं आएगा। ठीक है साथियों, चलिए, अगर धोखाधड़ी से कभी दोसर आ भी गया तो दूसरा आदमी भी नहीं पढ़ा रहेगा, इतना सोच लीजिए। हम आपको इतना इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि यहीं से क्वेश्चन आवे करेगा। देख लीजिए, जब भी कह देगा साहित्य लहरी, अब देख लीजिए साहित्य लहरी मैंने साहित्य लिखने गया कहाँ? लहरी में बैठ के। देखिए लहरी का मतलब क्या होता है? पहले जिसमें गांव सब में जाइएगा ना, तो गांव में आड़ी जो होता है ना, या आड़ी बनता है, खेत में आड़ी बनता है। उस आड़ी पर जो अरहर रोपाता है ना, उसको लहरी कहा जाता है। गांव देहात में, गांव के भाषा में कहता है कि लहरी है। तो उसमें जाकर बैठ उठ के आदमी बैठता उठता है, तो थोड़ा मोड़ा हवा हुआ भी लगता रहता है। देखिए साहित्य लिखने गया लहरी में बैठ के। क्यों? क्योंकि यह सूर जी थे। सूर जी थे क्यों? क्योंकि यह सूर थे। साहित्य, देखिए साहित्य आदमी घर पे बैठ के लिखता है, लेकिन लहरी में जाके लिखे तो, लेकिन इनको पता ही नहीं चला कि लहरी क्या है। यानी इसका मतलब ये सूर थे। यह क्या थे? साहित्य लिखने गए लहरी में, यह सूर थे। ठीक है, आज सूर सागर, सूर से ही सूर सागर, तो सूर से ही सूरदास। सूर तो नाम से ही है, सूर सागर और सूरदास। ठीक है साहब, लेकिन साहित्य लहरी, जब भी कहते वो साहित्य कहाँ लिखने गया, तो साहित्य लिखने गया लहरी में। साहित्य लिखने गया लहरी में क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि घर है कि लहरी है। यानी यह सूर जी थे। माने सूर का मतलब माने अंधा उंधा ना होता है, इसको सूर कहा जाता है। तो समझिए कि सूर था। ठीक है, अब आ जाइए, अब आ जाइए, अब हुमायूं नामा। जब भी अब कहते ना हुमायूं, हुमायूं जो कि कौन था? यह बाबर के बेटा था। हुमायूं बाबर के बेटा था, हुमायूं। ठीक है साथियों, तो जब ये कहेगा हुमायूं नामा, हुमायूं नामा जब ये कहेगा तो कहेगा हुमायूं कौन लिखा है? तो कहेगा वो हुमायूं बेगम लिख ले। कौन बेगम? गुलबदन बेगम, गुलबदन। यानी समझिए कि हुमायूं जो था ना, वह उतना कार्यशैली वाला व्यक्ति नहीं था। ठीक है, जितना बाबर था उतना कार्यशैली नहीं था, लेकिन फिर इसका बेटा अकबर था, वो बहुत कार्यशैली वाला था। ठीक है, तो ये हुमायूं ना खाली नासा उसा समझिए करता उड़ता था। तो समझिए वो गुल, गांव देहात में गुल मिलता था। ठीक है, मुँह धोता था उससे। ठीक है, तो उससे नासा लगता था। तो वही समझिए कि हुमायूं जो ना, हुमायूं ना गुल खाता था। तो गुल खाता था, तो गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा कौन लिखा था? गुलबदन बेगम। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, देखिए नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैरण्य शतक। देखिए इसको हम लोग को कैसे याद करना है?
सबसे अगर नीति से हम लोग कथी करेंगे, नीतीश कुमार शतक लगा दिया, नीतीश कुमार शतक लगाएगा। कौन शतक लगाएगा, नीतीश शतक लगाएगा। श्रृंगार, तो श्रृंगार शतक लगा हुआ, इसका मतलब अच्छा ये तो नीतीश शतक वाला होगा, ठीक है, श्रृंगार शतक। अब देख लीजिए, अब कह देगा बैरन शतक, जितना में शतक लगा हुआ है सब भर्तृ हरि जी शतक मारे। कौन मारे हैं शतक, हरि जी, हरि शतक कौन मारे, हरि, करेगा हरि नाम के आदमी है ना, वो शतक पर शतक लगाते गया, 13 शतक मार दिया। यानी नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैरन शतक, जितना शतक लगा रहेगा ना, शतक लगा रहेगा वो हो जाएगा आपको भर्तृ हरि। जब हरि आपको दिमाग में आएगा, वो शतक कौन मारा है, हरि मारा है शतक, कौन, हरि, तो हरि से हो जाएगा भर्तृ हरि से क्या हो जाएगा, भर्तृ हरि। ठीक है साथियों, हरि से हो जाएगा भर्तृ हरि कौन मारा है, हरि से भर्तृ हरि। अब आ जाइए किरातार्जुनीयम, देखिए जब भी कह देगा ना किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है, तो कह देगा अच्छा किरातार्जुनीयम, मैंने समझिए वो कीर्तन जो ना अर्जुन कर रहा है, कीर्तन कौन कर रहा है, अर्जुन कर रहा था। किरातार्जुनीयम, तो क्या वो अर्जुन नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब अर्जुन इसमें छिपा हुआ है। किरातार्जुनीयम माने रात में ना अर्जुन है, रात में अर्जुन घूमने गया है, किसके साथ, रवि के साथ, रवि से हो जाएगा भारवी। देखिए अर्जुन के, जब अर्जुन का दोस्त कौन, अर्जुन का दोस्त रवि रहेगा, अर्जुन का दोस्त कौन रहेगा, रवि रहेगा। जब भी कह देगा किरातार्जुनीयम माने कि रात में अर्जुन जाएगा ना घूमने, यानी किरातार्जुनियस या किरातार्जुनियम भी कहीं लिखा रहता है, तो किरातार्जुनियस लिखा है, तो अर्जुनियस का मतलब हो गया आपको क्या, कि अच्छा रबिया है, रबिया के साथ अर्जुनमा गया घूमने, अर्जुनमा किसके साथ घूमने गया है, तो रबिया के साथ। ठीक है, तो किरातार्जुनियम माने भारवी, रवि से भारवी। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, जब भी कह देगा मिताक्षरा समझो, मिताक्षरा यानी इसमें अक्षरा के नाम आ रहा है, अक्षरा सिंह के जो हीरोइन है, भोजपुरी का हीरोइन अक्षरा सिंह का नाम आ रहा है ना। ठीक है, तो जब भी कह देगा मिताक्षरा, ताकि वो अक्षरा है ना, अक्षरा सिंह विज्ञान पढ़ी हुई है, अक्षरा सिंह क्या पढ़ी हुई है, विज्ञान यानी साइंस से पढ़ी हुई है, अक्षरा सिंह साइंस से पढ़ी हुई है, जो कि लोग पढ़ी नहीं है साइंस फाइंस से, एगो बात कह रहे हैं ट्रिक के लिए। मिताक्षरा जब भी करेगा ना, मिताक्षरा का अक्षरा साइंस से यानी विज्ञान से पढ़ी है। ठीक है, तो जब भी करेगा विज्ञानेश्वर, यानी मिताक्षरा में माने अक्षरा है ना, विज्ञान पढ़ी है, अक्षरा क्या पढ़ी है, विज्ञान, तो अक्षरा से मिताक्षरा। ठीक है, अब आ जाइए राजतरंगिनी, देखिए कह देगा राजतरंगिनी, यानी राज करेगा क्या चीज़ से, तरंग से राज करेगा तरंग से, होता है ना तरंग बजा कर राज करेगा। कौन, तरंग का मतलब होता है ना कि मान लेते कोई पानी सब, इस टाइप से मान लेते पानी सब रहता है। ठीक है, इस टाइप से पानी रहता है, इस टाइप का पानी रहता है, इसमें इस तरह सबका तरंग उत्पन्न होता रहता है ना, इस तरह का तरंग। तो वहीं हम लोग कह रहे हैं, समझ रहे कि ना, राज करेगा तरंग से। ठीक है, राज करेगा तरंग से, तो राजतरंगी। देखिए तरंग कब उत्पन्न होगा, जब हल चलाएगा तब ना, क्या, तो देखिए तरंग कैसे उत्पन्न होगा, देख लीजिए, जब भी कहेगा राज तरंगिनी, तो तरंग पानी में उत्पन्न होता है, तो कल से क्या निकलता है, पानी, तो तरंग उत्पन्न कहाँ करना है, तो या पोखर में न करके कल में तरंग उत्पन्न करना है, तरंग कहाँ उत्पन्न करना है, कल में। तो देखिए कि वो राज तरंगिनी माने तरंग उत्पन्न हो रहा है, तो तरंग कल में हो रहा है उत्पन्न, तरंग कल में होता है, कलहन हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए अर्थशास्त्र। जब भी अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो देखिए यह इकोनॉमिक्स वाला नहीं है, यह राजनीतिक से रिलेटेड है। किससे, राजनीति से रिलेटेड है। देख लीजिए, राजनीति से रिलेटेड है अर्थशास्त्र, यह अर्थशास्त्र राजनीति से रिलेटेड है। कौन लिखा है, तो इसी अर्थशास्त्र को लिखा है चाणक्य लिखा है। तो क्या कि वो अर्थशास्त्र कौन लिखा है, तो कि चाचा लिख ले है, चाचा जी लिख ले, अर्थशास्त्र कौन लिख ले, चाचा, तो चा से चाणक्य, चाचा लिखे हैं, यानी चा से चाणक्य, इसी को हम लोग, चाणक्य को ही हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं। चाणक्य को ही ध्यान में रखिए कि चाणक्य को ही हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं। क्या, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ध्यान में रखिएगा। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे ही। ठीक है, या घानानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य के यही साथ दिए थे, यही चाणक्य जी। ठीक है, इसके अर्थशास्त्र में राजनीतिक से रिलेटेड बात है, जो कि
इसमें मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, जब आपको कह देंगे कुमार संभवम, देख लीजिए एगो था 10 कुमार चरित्र जो कि सुंदरी के देख के ना मन इधर उधर हो गया था तो उसको दंड मिला, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, कुमार संभव है, माने कुमारे रह जाएंगे, यह संभव है। देखिए कुमार रहना संभव है कि नहीं, कौन बता रहा है, कालिदास बता रहा है। कुमार मानी कुमार रहना संभव कौन बता रहा है, समझ को, कुमार कह रहा है कि शादी उदी ना होगा, क्यों, क्योंकि ये काला है। माने देख लीजिए दोस्तों, ये हम ट्रिक के लिए दे रहे हैं, ही नहीं समझिएगा, कोई अपना दिल उल पे नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए कह देगा कुमार संभव, जब भी कह देगा ना कुमार संभव है यानी कुमारे रहना इसको संभव हो गया। क्यों, क्योंकि यह काला है, तो काला से कालिदास, काला से कालिदास, काला से कालिदास। ठीक है, अब देखिए जब कुमार ही रहना संभव हो जाएगा यानी कुमारे रहेगा, क्या कि अब हम कुमारे रहेंगे तो ये रघु के वंश बन जाएगा। रघु का मतलब क्या होता है, भगवान के वंश बन जाएगा, तो रघु वंशम। तो जब कहता है रघु वंशम को ना, तो वो काला आदमी जो कुमारे रह गया था ना, वो है कालिदास, 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 यानी रघुवंशम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, रघुवंशम कालिदास। ठीक है साथियों, रघुवंशम कालिदास। अब देखिए अभिज्ञान शकुंतल नाम, देखिए अभी 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 ज्ञान हुआ है इसको, अभी ना कालिदास को ना, देखिए वैसे भी कालिदास को ना बाद में जाकर ज्ञान हुआ था। ठीक है, तो क्या वो अभी अभी ज्ञान हुआ है किसको, अभी अभी ज्ञान हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम, तो अभी अभी ज्ञान हुआ है किसको, तो कह देगा अच्छा कालिदास को अभी अभी ज्ञान हुआ है, तो अभिज्ञान से शकुंतलम, अभिज्ञान से हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, क्या हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है साथियों, तो जब भी करेगा वो अभिज्ञान शकुंतलम तो हो जाएगा कालिदास। अब देखिए मेघदूत, अब देख लीजिए मेघ का दूत बनल है, मेघ का दूत कौन बनल है, मेघ, मान लेते मेघ है ना, तो समझिए कि कोई शादीशुदा तो है नहीं, से अपना पत्नी के दूत बनेंगे, यह मेघ का दूत बन गए। कौन, जो रघु का वंश भी है, रघु का वंश भी है या मेघदूत है, कालिदास। ठीक है साथियों, तो आप लोग को देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको कुमार संभवम, सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है, कुमार 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 संभवम, क्या दिमाग में रखना है, कुमार संभवम, कुमार संभवम, यानी तो कुमार कौन संभव है, तो यह कालिदास, कालिदास को कुमार ना संभव। देखिए रघु का वंश कौन है, तो क्या वो काला है इसलिए कुमार नहीं है, ये रघु का वंश है ना, तो भगवान के वंश से नहीं शादी करेगा, यानी रघु वंशम कौन है, कालिदास। राघु अभी अभी ज्ञान हुआ है किसको, कालिदास को, अभी अभी अभी। अब देखिए ज्ञान तो मेघ को दूत कौन है, मेघ का दूत है कालिदास। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद करना है। उसके बाद आप आ जाइए गीता गोविंद, जब भी कहते हैं ना गीता गोविंद। अब देख लीजिए गीता, देखिए गीता समझते हैं ना कि महाभारत और गीता रामायण ये सब है ना, तो समझिए वो गीता का ना, गीता का बुक है, बुक आता है, तो समझिए वो गीता को ना गोविंद पढ़ रहा है। गीता को कौन पढ़ रहा है, गोविंद पढ़ रहा है, गोविंद गोविंद। ठीक है, तो गीता को गोविंद पढ़ रहा है, इसका मतलब अच्छा जय वाला बात है, जय, जबकि वो समझिए कि गोविंद, गोविंद कभी नहीं पढ़ने वाला है, समझिए गोविंदा हीरो, मान लेते गोविंदे हीरो समझ लीजिए, हीरो हीरोइन पर थोड़ा ज़्यादा नाम याद रहता है, तो समझिए गीता को कौन पढ़ रहा है, गोविंद जी पढ़ रहा है, गोविंद, गोविंद हीरो जो है ना वह पढ़ रहा है ना, कहते गोविंदा है, तो वही गीता को पढ़ रहा है। तो पहली बार तो हीरो सब तो सब पढ़ता नहीं है, पहली बार पढ़ रहे थे ना, तो इसका जय जय करेंगे, जय जय, जय देव, जय देव, जय देव, जैसे जय देव, जैसे जय देव, जैसे जय देव, जय देव करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए आगे, मालती माधव, जब भी कहेगा ना वो मालती माधव, तो समझिए को माधव जी है ना, माधव, मालती माधव, मालती माधव, तो माधव समझिए कि भूत के साथ घूमते हैं, भूत के साथ घूमते हैं। माधव किसके साथ घूमते हैं, माधव, ना कहता कि माधव हे माधव, तो भगवान है, तो भगवान भूत के साथ घूम रहे हैं, तो माधव किसके साथ घूम रहा है, तो भूत के साथ, तो भूति से हो जाएगा भवभूति, भूति से माधव किसके साथ घूम, माने मालती माधव, मालती माधव, मालती माधव किसके साथ घूम रहा है, भूत के साथ घूम रहा है, तो भवभूति क्या हो जाएगा, भवभूति, भवभूति हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, ये पहला मालती माधव था, दूसरा इसका पुस्तक है उत्तर रामचरित्र, उत्तर रामचरित्र, इसका दूसरा पुस्तक क्या है, दूसरा पुस्तक का नाम है इसका उत्तर रामचरित्र, राम राम रामचरित्र। अब देख लीजिए उत्तर में जाके राम का चरित्र कौन देखेगा, उत्तर में जाके, उत्तर उत्तर को उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, तो उत्तर में जाके राम का चरित्र देखने वाला है भूत, भूत सब कौन हो जाएगा, भूत सब देखेगा, तो भूत से हो जाएगा भवभूति, भूत से हो जाएगा भवभूति। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, भवभूति, भवभूति, भवभूति। ठीक, आ जाइए
तो ये हो जाएगा उतर राम चरित्र। उतर राम जब भी कहते वो उतर के राम का चरित्र कौन देखेगा, उतर में राम का चरित्र कौन देखेगा, तो उतर में राम का चरित्र देखने वाला व्यक्ति एक ही है, उसका नाम क्या है, भूत। तो भूत हो जाएगा भवभूति। ठीक है साथियों। और मालती माधव, मालती माधव, चलिए मालती माधव, जब मालती माधव की बात हो ना तो कहो मालती माधव यानी माधव किसके साथ घूम रहा है, भूत के साथ, भवभूति। उत्तर में राम का चरित्र कौन देखेगा, भूत देखेगा, तो भवभूत से भवभूति। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। अब आपको गॉड बाहों, गॉड बाहों जब भी कहते हैं ना गॉड, गॉड को गॉड बाहों माने गॉड के बाह में उठाएगा, माने ना बाह से, अरे बाह से अपना बाजू से ही नहीं गॉड को उठाइएगा, तो गॉड को उठा के आप ना गॉड को उठा के बाह में माने बाह से और चल रहे हैं। तो लेकिन आपकी पत्नी बोलेगी क्या कि बाक पति देव, आप अति भगवान को ना बाह में नहीं माथा पे न रखिए, कहिएगा बाक, तो गॉड है यानी गॉड है, गॉड के बाहों में नहीं, बाह में नहीं, गॉड के बाह में नहीं माथा पे रखना पड़ता है। मैंने आपकी पत्नी आपको हंस देखे कि बाक पति देव, बाक पति देव जी, आप गॉड को ना बाह में नहीं, बाह पर नहीं माथा पर रखिए। तो कौन हंस दिए, पत्नी हंस दी, कदे कदे पत्नी कहे कि बाक पति, तो यानी बाक पति से यह बाक पति देख लीजिए। बाक पति कौन बोली है, पत्नी, क्योंकि आपको गॉड को बाह में ना, बाह पर ना, हाँ माथा पर उठाना है। तो जब ये आपकी पत्नी देखिए बाह में रख ले तो कहेगी बाक पति देव, कैसे नहीं, गॉड को आप हाथ में क्या रखें, माथा पर रखिए ना, तो वही हो जाएगा बागपति। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। देखिए देखिए भास, भास जो नाटककार था ना, भास, भास का देखिए कई सारे पुस्तक लिखा है, भास कई सारा पुस्तक लिखा है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, देख लीजिए स्वप्नवास, ये देख लीजिए स्वप्नवास वदता, स्वप्नवास वदता, और एगो प्रतिज्ञ योग धारण्य, प्रतिज्ञ योग धारण्य। ठीक है साथियों, यह दोनों पुस्तक इनका याद करके आपको रखना ही है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। यानी जब भी कह देगा स्वपन, स्वपन वास वदता, स्वपन वास वदता, समझेंगे स्वप्ना में, सपना में ना वास करेंगे, स्वप्ना में वास करेंगे, वास, वास होता है ना कि मान लेते कहीं पे हमको वास करना है, मान लेते हैं आप गांव से हैं, फिर आप सोचे कि ना हम कहीं दूसरा जगह जाके वास करेंगे, तो वो आप सपना देख रहे हैं, सपना में आप लोग वास कर रहे हैं। ठीक है, तो सपना में आप लोग वास कर रहे हैं, तो वास से हो जाएगा सपना में वास, तो भास, भास किसका है, स्वप्ना कौन देखेगा कि हम सपना में वास करेंगे, तो वास से भास, वास से भास, वास से भास कौन हो जाएगा, वास, वास से भास हो जाएगा। ठीक है साथियों, वास कर रहा है, वास कर रहा है, वास करने का मतलब वास से भास, वास से भास। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद करना है। अब देख लीजिए, अब प्रतिज्ञ योग धारण, अब देख लीजिए सपना में तो आप लोग वास कर लिए हैं, तो वास से भास। ठीक है, प्रतिज्ञा लिया कि हम योग धारण करेंगे, तो कौन प्रतिज्ञा लिया कि हम योग धारण करेंगे, तो सपने में समझ लीजिए कि ना, सपना में जो वास किया है ना, वही सपने देख रहा है कि हम प्रतिज्ञा करेंगे ना, प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा करें कि हम लोग योग धारण करेंगे, योग धारण करेंगे। समझो प्रतिज्ञा लिया योग करने का, तो समझो ये तो सपने में लिया था, सपना में, तो सपना में वास किया था, तो वही वास, ब से भ हो जाएगा, वास, वास को भास हम लोग कह देंगे। ठीक है, वास को भास कहेंगे, वास को भास कहेंगे। ठीक साथियों, अब आ जाइए, अब देख लीजिए, यह आपको ध्यान में, स्वप्ना में वास करेगा तो भास, और देखिए प्रतिज्ञा योग धारण माने प्रतिज्ञा योग धारण, प्रतिज्ञा लेंगे योग करने का, तो कहाँ प्रतिज्ञा लेंगे योग करने का, तो प्रतिज्ञा लेंगे योग करने का लिए, तो ये कहाँ लेंगे, तो भास ही लेंगे, सपना में देखे जो देखे थे। देख लीजिए यहाँ पे चंद वरदाई, चंद बरदाई, जब भी करेगा चंद, चंद बरदाई, चंद बरदाई माने चंदा लिया है, चंद, चंद, चंद माने चंद लिया है, चंदा कौन लिया है, दाई लिए है, दाई, काम उम करने आती है ना, वही दाई, यानी चंदा, चंदा लिए दाई, चंदा लिए दाई, चंदा, चंदा लिए दाई, तो जब भी करेगा ना चंद, तनका मन का ना बर चंदा लिए, बर यानी बहुत ज़्यादा चंदा, तो चंद बरदाई, तो समझ गो चंद बरदाई का है, चंदा का लिए दाई, तो कि गो पृथ्वी पर राज करने के लिए, पृथ्वी पर राज करने के लिए, तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी पर राज, राज करेगा, रस से राज, रस से रासो, पृथ्वी पर राज करने के लिए चंद, चंदा लेगी दाई, चंदा लेगी दाई,
तनका मनका चंदा से तो पृथ्वी पर राज करेगी नहीं, बड़ चंदा लेगी। तो चंदवरदायी जब भी कहेगा चंदवरदायी कौन है, तो चंदवरदायी पुस्तक के लेखक कौन है, तो चंदवरदायी पुस्तक के लेखक पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद करना है, पृथ्वीराज रासो। देख लीजिए पृथ्वीराज रासो है, देख लीजिए एक मिनट, चंदवरदायी पृथ्वीराज रासो। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक इसको तो हम करवा दिए हैं। फिर उसके बाद देख लीजिए जो है ना हम आगे करवा रहे हैं। थोड़ा यह लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है साथियों, चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बागपति ना, आप देख लीजिए वही बागपति कहते गौड़ को बाह में होता था और पत्नी बोली थी बागपति, तो वही बागपति कनौज के राजा, देख लीजिए बागपति कनौज के राजा यशोवर्मन के राज कवि थे। आप समझ लीजिए कि जो बागपति था ना, बकलोलपति माने बकलोलपति बागपति, वह कनौज के राजा कौन है, यशोवर्मन था। यशोवर्मन यानी यशो का मतलब समझेंगे यश क्या को बागपति यानी बकलोल है ही है, तो उसको स्वीकार लिया कि हाँ यश बकलोल है, यश बकलोल है। तो बकलोल है ना, तो उसको कान पकड़ के यश स्वीकार लिया, यानी कान पकड़ के उसको यश स्वीकारवा दिया। यानी बागपति ना, तो बागपति के कान पकड़ेगा, तो कान से कनौज के राजा कौन है, तो यश स्वीकार लिया कि हाँ हम गलती हाथ पर रखे थे, वो सर पे रखना चाहिए। तो यशोवर्मन, यश से यशोवर्मन। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद करना है राज कवि थे। ठीक, जो प्राकृत भाषा के ज्ञाता थे, देखिए यह बागपति जो ना प्राकृत भाषा के ज्ञाता थे, प्राकृत भाषा के ज्ञाता थे। ठीक है, यह बागपति प्राकृत भाषा के ज्ञाता थे, जो कि प्राकृत भाषा जो है ना महावीर जैन धर्म के जो ना अंतिम तीर्थंकर जो कौन थे, वह महावीर जी थे, उन्हीं का भाषा था प्राकृत। तो वहीं समझेगा। अच्छा, बागपति ना प्राकृत भाषा के थे, पति प से पति प से प्राकृत, प से पति प से प्राकृत। इसकी रचना गौड़ बाहु में यशोवर्मन का चरित्र अंकित है। देख लीजिए, अब गौड़ बाहु पुस्तक किसका था ना, बागपति के, तो ये किसके राज्य में रहता था, कनौज के राजा यशोवर्मन के राज्य में रहता था। तो यशोवर्मन के बारे में ही लिखबे करेगा, दूसरे के बारे में किसके लिखेगा, यशोवर्मन के बारे में ही लिखेगा। प्राकृत भाषा था और यशोवर्मन के बारे में लिखा था। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक तो आपको हो गया। अब आ जाइए, अब आपको क्या करना है, एक मिनट देख लीजिए, अब आपको यहाँ से करना है। देखिए सबसे पहले नीरद चंद चौधरी के यहाँ से ना, यहाँ से देख लीजिए घेर देते हैं, इसको आपको करना ही नहीं है। नीरज चंद चौधरी के आप इसको काट दीजिए, नहीं करना है। ठीक है, इसमें नीरज चंद चौधरी के नहीं करना है, ये हम इसको कटवा दिए। अब आ जाइए रविंद्रनाथ टैगोर के, समझिए रविंद्रनाथ टैगोर है ना, इसका जितना पुस्तक है ना, सब पुस्तक आपको याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर एक फेमस व्यक्ति था, एशिया के सबसे पहली व्यक्ति यही था जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य में। ठीक है, तो समझ देखिए रविंद्र का चित्रांगदा, चित्र कौन बनाएगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी चित्र बनाएंगे। चित्र कौन बनाएगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए आपको कहा देगा चित्रांगदा पुस्तक किसका है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। यानी चित्र कौन बनाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए गीतांजलि, समझ गो गीतांजलि, देखिए गीतांजलि पुस्तक कौन लिखा था, समझ गो गीता पुस्तक लिख ले है। गीता पुस्तक, गीता से माने गीता और अंजलि, तो गीतांजलि, गीता और अंजलि, तो गीतांजलि जब भी कह देगा ना। अच्छा, गीतांजलि लिखा है, गीतांजलि कौन लिखा है, तो देखो वो था गीता गोविंद था। ठीक है, तो गीता गोविंद के वाला नहीं, यहाँ पे गीतांजलि के बात कहा जा रहा है। किसका बात कहा जा रहा है, तो गीतांजलि का। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए जब भी कह देगा गीतांजलि, तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर लिखा था। ठीक है, अब आ जाइए विसर्जन। अब देख लीजिए विसर्जन होता है ना, विसर्जन का मतलब वो क्या हुआ कि मान लीजिए दुर्गा पूजा सब हुआ और दुर्गा पूजा में आप लोग विसर्जन कर दिए, तो देखिए दुर्गा जी के ज़्यादा विसर्जन कहाँ होता है, बंगाल में। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली ही थे, रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली ही थे। तो कह देंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर का पुस्तक तो ना कह देगा विसर्जन कौन किया, तो विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर किया था। विसर्जन कौन किया था, तो विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर किया था। कौन किया था, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब देखिए तो गार्डनर, अब देखिए विसर्जन में यह गार्ड लेके जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर विसर्जन में वैसे ही थोड़ी चल जाएंगे, तो विसर्जन में नहीं गार्ड लेके जाएंगे। विसर्जन में कौन लेके, क्या चीज़ लेके जाएंगे, विसर्जन में गार्ड लेके जाएंगे। विसर्जन में गार्ड लेके जाएंगे। अब देखिए हंगरी स्टोन्स, अब देख लीजिए
हंगरी जब भी कहते ना हंगरी माने हंगरी, हंगरी का मतलब क्या होता है? विसर्जन में कैसे जाएंगे? गाड़ी लेके जाएंगे। विसर्जन में कैसे कैसे जाएंगे? गाड़ी लेके जाएंगे। यानी विसर्जन में गाड़ी लेके जाएंगे और गाड़ी लेके जाएंगे, ठीक है। तो हंगरी स्टोन रविंद्रनाथ टैगोर के ही। अब देखिए ये काला गोरा के समझ लीजिए भेद कर रहा है, यानी कह रहा है कि गोरा 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 के लेखक कौन है? गोरा के लेखक या अंग्रेज को गोरा कहा था, तो गोरा के लेखक वो गोरखा कहा है रविंद्रनाथ टैगोर। गोरखा कौन कहा है? तो गोरखा कहा है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है साथियों। अब आ जाइए चंडालिका, देखिए चंडालिका क्रिसेंट मून, चंडालिका देख लीजिए, दुर्गा माता को चंडाली, यही चंडालिका कहा जाता है, चंडालिका। तो समझिए वो विसर्जन किसका करेंगे? चंडालिका का विसर्जन किए हैं। तो चंडालिका का विसर्जन कौन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। तो चंडालिका भी रहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब देख लीजिए, अब कहते हैं द कोर्ट डांसर। अब देख लीजिए डांसर, डांस भी कौन करेगा? कोर्ट पर डांस कौन करेगा? डांस 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 ना, तो शादी ब्याह में कोट पहन लिया और डांस करेगा, तो जब भी आपको कह देगा द कोर्ट डांसर, तो जब भी द को डांसर है ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर है डांसर, ठीक है। अब देख लीजिए पोस्ट ऑफिस, देखिए पोस्ट ऑफिस में कौन गया? तो पोस्ट ऑफिस में रविंद्रनाथ टैगोर जाएगा। पोस्ट ऑफिस में कौन जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए आप कहिए कि इसका पुस्तक छांट के बता दीजिए, तो नहीं साथियों, इस सभी पुस्तक जितना पुस्तक है ना इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना ही सब तक करना है, इसके बाद पुस्तक में आपसे 2 से 3 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी 2 से 3 नंबर भी पूछ देता है, कभी कभी समझिए कि ये होता है कि ना कि आपका जो होता है ना कि नसीब खराब है तो एगो पूछा है, न के बराबर यानी एगो पूछ देता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फिक्स पूछता ही है साथियों। अरे पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर। अब किंग ऑफ डार्क चेम्बर, अब देख लीजिए चेम्बर में अपने आप को किंग कौन कह रहा है कि हम किंग है? किंग है, कौन बोल रहा है कि किंग है? तो रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहा है कि हम किंग है। कौन है कब बोल रहा है कि किंग है? तो रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहा है कि हम किंग है, ठीक है। अब देखिए कह रहा 3 एकांकी नाटक। आप कहिएगा पगला सब कहीं के, 3 नाटक लिखा है, ये सब तो इसका नाटक है, एक नाटक लिख दिया है। आई कह रहा है कि हम तीन एकांकी लिखे हैं, तो जब भी कहेगा वो 3 एकांकी नाटक, तो क्या वो झूठ बोला है? कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर। या उस समय ना अंग्रेज़ के ज़्यादा चपलूसी में रहते थे, इतना सोच लीजिए, ठीक है साथियों। अब आ जाइए रविंद्रनाथ टैगोर को एक बार देख लीजिए, चित्र बनाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया। गीता 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 जो ना अंजलि वाला गीतांजलि, इसके द्वारा लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर। विसर्जन करने जाएगा तो गार्ड लेके जाएगा, गाड़ी लेके जाएगा, ठीक है। गोरखा गोरखा आदमी सबके लेके जाएगा। चंडालिका को वो विसर्जन करेगा। तो कोर्ट पर विसर्जन के समय डांस होता है ना, समझिए को डांस करेगा विसर्जन के समय रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस होते हुए डांस करते जाएगा। अपने आप को किंग साबित करेगा कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। इतने नाटक लिख दिया है, कह रहा है कि 3 लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, भारत भारती। समझ गए? देखिए भारत भारती, पहले भारत लिख देंगे, भारत में फिर भारती लगा देंगे, तो समझिएगा वो भारत और भारती में सबसे ज़्यादा कौन सा प्यारा भाषा है? तो कहेगा वो मैथिली भाषा बहुत प्यारा है भारत में। भारत में कौन सा भाषा बहुत प्यारा है? तो भारत में मैथिली भाषा बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, ठीक है साथियों। तो आपको कैसे याद करना है कि देख लीजिए भारत में भारत भारती कह रहा है, वो भारत भारती इसका मतलब मैथिली भाषा, मैथिली। भारत भारती कौन लिख लिया? तो मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। यानी भारत में मैथिली बहुत ही प्यारा भाषा है। समझिए भारत भारत लिखा रहेगा, कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत और भारती भी लिखल रहा है, तो आपको याद करना है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है साथियों। अब आ जाइए अमृता प्रीतम, इसका पुस्तक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका पुस्तक भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो कहे डेथ ऑफ ए सिटी, माने डेथ ऑफ ए सिटी, माने सिटी सबका ना डेथ हो गया, समझ लीजिएगा। इस तरह से आपको याद करने के लिए सिर्फ ट्रिक हम बता रहे हैं दोस्तों, इसका कोई हम अर्थ नहीं बता रहे, ट्रिक बता रहे हैं आपको। याद करें डेथ ऑफ ए सिटी का, वो सिटी ना सिटी का ही डेथ हो गया। 70 आदमी का डेथ होता है, लेकिन यह सिटी का डेथ कौन करवा रहा है? तो कहे वो अमृता जी ना सिटी का ही डेथ करवा रहा है। अमृता जी कौन? अमृता प्रीतम, माने प्रीत है, उसको प्रीत लगा था किस सिटी से, लेकिन सिटी का ही डेथ हो गया, तो अमृता प्रीतम, ठीक है साथियों। आ रही है कागज पे कैनवास।
समझो कागज़ से कैनवास, यानी कागज़ में ही अमृत पिएगी। कागज़ में क्या करेगी? अमृत पिएगी। कागज़ में कौन अमृत पिएगी? तो सभी वो कागज़ से कैनवास, जब भी करेगा ना कागज़ से कैनवास, कागज़ से कैनवास कह देगा जब भी, तो हो जाएगा अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम यानी कागज़ में यह अमृत पी रहा है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए 49 डेज। 49 डेज यानी 49 दिन, 50 दिन भी नहीं होने दी। कौन? अमृत पीते पीते, अमृत पीते पीते 50 दिन भी नहीं हुआ, 49 दिन तक लेकिन यह अमृत पी रही है, यानी 49 डेज। 49 डेज, 50 नहीं पूर्ण दी, 49 डेज तक ही यह अमृत पी है। ठीक है, तो अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम यानी डेथ हो गया सिटी में, डेथ हो गया सिटी में। तो कौन कह रहा है कि सिटी का डेथ हो गया? तो अमृता कह रहे हैं, अमृता प्रीतम। ठीक है साथियों, अब आ जाइए खुशवंत सिंह का ना, खुशवंत सिंह का यह पुस्तक ना एक आध गो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझिएगा इंदिरा गांधी रिटर्न। जब इंदिरा गांधी रिटर्न कह रहा है कि वो जब कोई भी आदमी रिटर्न होता है तो खुशी जताता है ना, तो सभी का वो इंदिरा गांधी रिटर्न हुई तो ये खुशी के बात है। कौन बोला है? खुशवंत सिंह। ठीक है, देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान, समझो ट्रेन से पाकिस्तान से यह आई है। ट्रेन टू पाकिस्तान माने ट्रेन से यह पाकिस्तान से होते हुए आई थी, यानी पाकिस्तान को तोड़ने वाली यही महिला है इंदिरा गांधी। तो समझिए ट्रेन टू पाकिस्तान बुढ़ियट 8C। तो ठीक है, तो आपको सिर्फ ट्रेन टू पाकिस्तान याद रखना है, यानी खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान माने समझिए कि ट्रेन से ना पाकिस्तान से वापस आ गई, तो खुशी वाला बात है। पाकिस्तान में रहती तो टेंशन रहता, लेकिन वापस आ गई पाकिस्तान से, तो यह खुशी वाला बात है। ठीक है साथियों, चलिए तो यहाँ तक हो गया। आपको इसमें दुइयों को याद रखना है, वो ट्रेन इंदिरा गांधी रिटर्न और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। ठीक है, ठीक है, विजय तेंदुलकर वाला इसको आपको नहीं याद रखना है। ठीक है साथियों, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आप लोग को याद रखना है भगवत गीता और महाभारत। क्या याद रखना है? भगवत गीता और महाभारत, भगवत गीता और महाभारत। जब भी कह दे ना भगवत गीता, भगवत गीता, तो आपको देखिए कैसे याद रखना है। कह देगा अच्छा भगवत गीता, भगवत माने भगवान का गीता। भगवान का गीता कौन है? जो भगवत गीता वेद है, वेद जिसको व्यास जी पढ़ेंगे तो भगवत माने भगवान के ना, भगवान के गाना गीता में लिखा हुआ कौन पढ़ेंगे? तो वेद जी लिखेंगे, तो वेद जी पढ़ेंगे, तो वेद व्यास। कौन पढ़ेंगे? वेद व्यास। और महाभारत भी वो महाभारत भी एक वेद ही है। समझिए वो महाभारत भी एक वेद ही है जो कि व्यास जी गाते थे, तो वेद व्यास। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएगा। ठीक है, जब भी कहेगा भगवत गीता, क्या दिमाग में रखिए, क्या कह देगा कि भगवत गीता माने भगवान के है ना गीता गाएगा, भगवान के गीता गाएगा। कौन? भगवान के गीता कौन गाएगा? तो समझ को भगवान के गीता यानी भगवत गीता। तो भगवत गीता के कौन है? तो जो भगवत गीता भी वेद है, महाभारत भी वेद है। भगवत गीता भी वेद है, भगवत यानी भगवान के ही है ना, तो वेद ही रहेगा। तो भगवत गीता वेद, अब महाभारत भी वेद। ठीक है साथियों, अब आ जाइए इसका पुस्तक आपको नहीं याद रखना है। इंदिरा गांधी का जो पुस्तक उसको नहीं रखना है, लेकिन यह रखना है। देखिए कामायनी आंसू लहर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, तो समझिए कमायनी, कमाने गया, कमाने जाएगा, होता ना कि आदमी सब कमाने जाता है, तो उसको आंसू निकलेगा, लहर मारेगा ना, तो कि छाती एकदम समझ के छाती में लहर मार रहा है कि अपना गांव छोड़ के हम आ गए इधर। तो यानी ये कमाने गया था, कमाने जाएगा, उसको आंसू निकलेगा और लहर मारेगा। होता ना कि लहर, बाप रे लहर मार रहा है, एकदम दिल में लहर मार रहा है कि हम गांव छोड़ के कहाँ से आ गए। तो यानी देख लीजिए, तो जब ये फिर लहर मारेगा ना, तब आपको शंकर जी को जय का कि आपको आंसू गिरेगा तो भगवान का नाम ले आता है ना, तो क्या कि जय शंकर, माने शंकर भगवान का नाम लेना है, शंकर। तो शंकर सिर्फ शंकर आप नहीं कहिएगा, जय महादेव नहीं कहते, तो जब भी कहेगा जय शंकर यानी काम करने गए, आंसू गिरा और लहर आपका मार रहा है, तो शंकर जी के नाम निकल रहा था, जय शंकर प्रसाद। ठीक है साथियों, आ जाइए। अब दोस्तों देखिए, अब थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, पूरा बनाएंगे तो आधा हम बता दिए हैं। ठीक है साथियों, और आधा ना कल हम वीडियो डाल देंगे। ठीक है साथियों, क्योंकि छोटा रहेगा ना, उसको हम ना थोड़ा बढ़िया से आपको ट्रिक से हम बढ़िया से याद करवा देंगे। अब कोई भी थोड़ा लंबा चैप्टर हो जाता है ना, उस लंबा चैप्टर को अगर जब बनाएंगे तो 1.5-2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, तो उसको ना हम आधा करके बना देंगे, आधा करके बना देंगे। ठीक है साथियों, तो आज इतना ही रहने देते हैं।
फिर कल हम आपको इसको बढ़िया से पूरा याद करवा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो और हम जो थंबनेल पर हम लिख देंगे डे फर्स्ट और डे सेकेंड, माने इस पुस्तक का लिख देंगे पुस्तक और लेखक पहला क्लास और क्लास दूसरा, दो पार्ट में हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है साथियों, तो आपको यहाँ तक आंसू लहर माने कमाने जाएगा तो आंसू गिरेगा तो लहर भी मारेगा, तो शंकर जी के नाम लेंगे तो जय शंकर। ठीक है साथियों, तो आपको यहाँ तक हम करवा दिए हैं, फिर आगे जो बच जाएगा वो हम आपको कल आपको हम करवा देंगे। ठीक है, इतना आप दम रखिए कि आपको ना एग्ज़ाम से पहले हम आपको ख़त्म करवा देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा आपको धीरे धीरे याद करना, ट्रिक से आपको याद करवा रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।